अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज भी हमेशा की तरह मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाने लगे हैं अंडे दूध के पराठे। अंडा दूध के पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको वीडियो की अच्छे से समझ आ सके। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में मेरे बेल का आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बाउल में 1 कटोरी जो है मैदा ले लिया। मैदा आपने छान के लेना है। इसके बाद जी हाफ चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1 चम्मच इसमें ऑयल का ऐड कर दिया है। इसके बाद जी 1 अंडा इसमें ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स पहले कर लेना है। तो जी अब हमने पहले तमाम चीज़ों को अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसका एक लिक्विड डो तैयार करनी है इसकी। तो जी अगर आप जो है ना मैदा इसमें नहीं ऐड करना चाहते तो आप जो है इसमें गंदम का आटा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब जी मैंने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसमें क्या करना है, दूध ऐड करना है क्योंकि हमने इसका एक लिक्विड तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने नीम गर्म दूध ले लिया है। पहले 1 कप में इसमें ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके ताकि मुझे पता चल सके कि इसकी कंसिस्टेंसी मतलब हमें प्रॉपर मिल चुकी है या नहीं। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो इसको जो है ना विस्क की मदद से अच्छी तरह से आपने बीट करना है, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके, ताकि जो है ना इसमें गुठलियाँ ना बने, ठीक है। और अगर गुठलियाँ बन गई तो पराठा प्रॉपर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो बैटर काफ़ी गाढ़ा है तो इसमें मैं थोड़ा सा और दूध ऐड कर दिया। तकरीबन हमने इसमें डालना है, मैंने जो यहाँ पे दूध ऐड किया है 1 कटोरी मैदा लिया था तो एक जो है ना 1.5 कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है। तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। मैं विस्क की मदद से ऊपर उठाती हूँ लेकिन वो विस्क के साथ नहीं जो है ना उठाया जा रहा। इतनी आपने कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। तो यहाँ पे जी मैंने फ्राइंग पैन को गर्म कर लिया है लो आंच पे, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको गर्म करना है। और अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप जो है ना दूसरा तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी इजीली बन सकता है, लेकिन नॉन स्टिक में बहुत ही ज़्यादा इजीली बनता है क्योंकि इसके साथ ये नीचे से चिपकता नहीं है। तो अगर दूसरे तवे पे आप बनाना चाहते हैं तो अच्छे से पहले उसको ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसमें भी वैसे ऑयल डाला है। तो अगर ऑयल ना भी डालें तो इसमें वैसे भी बन सकता है रोटी की तरह, लेकिन हम पराठा तैयार कर रहे हैं। तो जी एक हिसाब के आपने इसमें डो डालनी है किसी भी कटोरी की मदद से, जिस चीज़ के साथ मैंने यहाँ पे पवे की मदद से, आपकी तरफ पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ इलाकों के अपने अपने नाम रखे होते हैं। तो उसकी मदद से मैंने एक हिसाब का बैटर इसमें डाल के उसको अच्छी तरह से ना फैला लिया है फ्राइंग पैन को घुमाते हुए। तो अब हमने जो है ना एक तरफ से इसको पलट लिया पराठे को। जब ये हमें लगे कि थोड़ा सा इसमें ना मतलब स्टेबल हो चुका है तो इसको पलट दें। तो अब जी हमने दूसरी तरफ से भी पलट लिया। तो ये देखिए जी कितने खूबसूरत जो है ना इस पर जो है ना कलर आ रहा है। और इसको हमने तकरीबन ये एक पराठा 2 से 3 मिनट में बन जाता है और बहुत ही बारीक बनता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो इसको दोनों तरफ से आपने अच्छे से पका लेना है। अब जो है मुझे अभी भी थोड़ा सा ना ये कच्चा लग रहा है, इसलिए मैं इसको 1-2 बार अलट पलट करके ना मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। अब ये देखेंगे दूसरी तरफ से मैंने पलट दिया इसको। अब दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसको ना कलर हमने दे लेना है। बहुत ही इजी और आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होती, मतलब आपको कोई इसमें गूंदना नहीं पड़ता आटा। बस जस्ट आपने इसको लिक्विड डो तैयार करके आपने बस से डालना होता है और पराठा आपका झटपट तैयार। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इस पे कलर आ चुका है दूसरी तरफ से भी। अब जी पराठा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको जो है ना प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, देखिए जी माशाल्लाह से पराठे बहुत ही ज़्यादा नरम बने हैं इस वजह से क्योंकि मैंने इसमें दूध ऐड किया। अगर आप घर में गंदम का आटा गूंद के रोटियां बनाते हैं तो उसको भी अगर आप दूध के साथ गूंदेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रोटी हेल्दी और बहुत नरम बनेगी। तो देखिए जी माशाल्लाह से बहुत नरम बन के तैयार हुए हैं। और साथ में ये जितनी मैंने डो इसकी बनाई थी उससे 3 पराठे मैंने तैयार किए हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप मैदे की मकदार ज़्यादा कर सकते हैं और जितनी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है उतनी आप रख सकते हैं। तो जी माशाल्लाह से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।